हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करेंगे आपका जो हुबली ज़ोन है और आरसी ग्रुप डी में। तो ये जो आपका हुबली ज़ोन है, ये कह सकते हैं आपका रो मार्क्स का सबसे बड़ा सर्वर है। और इसका जो आपका फाइनली जो फॉर पैड के लिए इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है, तो इस पे हम बात करेंगे। और देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें 2018 की, इसकी जो आपकी पीटी की थी, ये आपकी कट ऑफ कितनी गई थी। और इसके बाद देखिए 2018 में फाइनल में इसका आपका कितना कट ऑफ गया था। और 2022 की बात करें तो पीईटी के लिए इसका आपका जो कट ऑफ है, ये कितना जाने वाला है। और 2022 की बात करें तो फाइनल में आपका कितना फॉर डीवी के लिए कितना इसमें कट ऑफ जा सकता है। अगर देखिए हम पाँचवें पॉइंट की बात करें तो कितने कैंडिडेट हैं जो आपके हुबली ज़ोन में फेल होने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसका एग्ज़ाम जो हुआ था आपका लेवल कह सकते हैं फेज़ 5 में हुआ था। और फेज़ 5 के हिसाब से देखिए तो परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि जो कैंडिडेट थे उनको लेवल जो आपका एग्ज़ाम का लेवल था उनको पता चल गया था, क्योंकि देखिए फेज़ 1 से उनको अंदाज़ा लग गया। उसके बाद फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ, फिर फेज़ 3 और फेज़ 4 के बाद आपका फेज़ 5 में हुआ हुबली ज़ोन। तो सबसे ज़्यादा जो स्कोर बनना है कैंडिडेट का, आपका रो मार्क्स बनना है, सबसे ज़्यादा आपका हुबली ज़ोन में ही बनना है। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट हैं आपके हुबली ज़ोन में, इनका रो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनना है, लगभग आपका 55 टू 60। और इससे भी ऊपर जो कैंडिडेट है उनका रो मार्क्स बनना है। और बहुत सारे जो चांसेस है कह सकते हैं, जो सबसे अच्छा ज़ोन है आपका हुबली ज़ोन है। और इस पे हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट हो उनका रो मार्क्स आखिर कितना बनना है, तो इस पूरे पे हम अपनी बात करेंगे। और देखिए 2018 में इसका आपका फाइनली कट ऑफ कितना गया था और उसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी, पूरी हम इस पे बात करेंगे। और उसके बाद देखिए आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, आपका जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ आपका फेज़ 5 में, तो इसका आपका एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, इस पे भी हम बात करेंगे। और देखिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि बहुत ही इसमें हम आपको इम्पोर्टेंट बात बताएंगे। देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें आपका हुबली ज़ोन का, तो देखिए सबसे पहले तो ये बात है कि किसी भी जो आप कह सकते हैं ज़ोन का आपका जो कट ऑफ बनता है, उसके लिए तो सबसे पहले उस ज़ोन की वैकेंसी इंपॉर्टेंट रखती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें आपकी हुबली ज़ोन की जो वैकेंसी है, ये लगभग आपकी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली ज़ोन। तो इसमें अगर हम देखिए इसकी जनरल की जो वैकेंसी लगभग आपकी 2745 है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपकी एससी की वैकेंसी, तो लगभग आपकी 1138 वैकेंसी है। और लगभग देखिए अगर हम बात करें इसमें एसटी की, तो आपकी इसमें एसटी की वैकेंसी है 557। ओबीसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 2006। और इसके बाद अगर देखिए एडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग आपकी 715 इसमें वैकेंसी। टोटल की बात करें तो आपकी लगभग 7167 वैकेंसी है। और लगभग कह सकते हैं जो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट थे, वो उन्होंने जो एग्ज़ाम को अप्लाई किया, कह सकते एग्ज़ाम का फॉर्म यहाँ से अप्लाई किया, तो सबसे ज़्यादा आपका हुबली ज़ोन में ही यहाँ पे अप्लाई हुआ। और इसका देखिए एग्ज़ाम की बात करें तो इसका आपका एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 5 में। और इसके देखिए जो एग्ज़ाम डेट थी, ये थी आपकी 6 से 11 अक्टूबर। आपकी फेज़ 5 की आपकी एग्ज़ाम डेट थी 6 से 11 अक्टूबर। उसके बाद देखिए हम बात करें अगर 2019 में वैकेंसी डिटेल की, तो देखिए अगर टोटल इसकी आपकी वैकेंसी है 7167। और उसके बाद देखिए टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग 6 लाख, यानी कि 6,70,283 इसमें आपके अप्लाई फॉर्म आए थे। और उसके बाद देखिए जो इसका परसेंट कंपटीशन बनना था, ये बनना था आपका 93। और एक बात और, इसका देखिए अभी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया, तो जैसे ही आरटीआई का रिप्लाई आएगा, इसमें जो आपका ऑफिशियल डाटा है वो हमें मिल जाएगा। तो उसके लिए हम आपसे अलग सा वीडियो बना देंगे, जिसमें हमें जो आपका हुबली ज़ोन का ऑफिशियल डाटा आएगा आरटीआई के रिप्लाई के बाद। तो देखिए इसके बाद जो आपका परसेंट कंपटीशन बना, ये आपका बना 93। इसके बाद देखिए जो कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, तो लगभग हम कह सकते हैं 4,69,198 कैंडिडेट थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिए, यानी कि फॉर्म भरे आपके लगभग 6 लाख कैंडिडेट और एग्ज़ाम दिया सिर्फ 4 लाख, यानी कि 2 लाख कैंडिडेट थे वो आपके बाहर हो गए आपका अप्लाई फॉर्म करने के बाद। उसके बाद देखिए अगर अटेंडेंस की बात करें तो लगभग 70% इसमें अटेंडेंस है, जो हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई के बाद हमें ये बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपका जो अटेंडेंस है रियल में, वो अटेंडेंस आपका हुबली ज़ोन में कितना है। इसके बाद जो परसीट कंपटीशन बनना, ये बनना है आपका 74। और उसके बाद देखिए
एग्ज़ाम के लेवल की बात करें तो लगभग आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो ईज़ी टू मॉडरेट और उसके बाद ऐसा ही था, ज़्यादा आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था वो टफ नहीं था। तो लगभग 66 से आपके 70 क्वेश्चन इसमें एवरेज अटेम्प्ट आपका क्वेश्चन रहा। और देखिए अगर हम पीईटी की बात करें तो इसमें आपके लगभग 3 गुना कैंडिडेट आपके वैकेंसी से 3 गुना कैंडिडेट आपको पीईटी के लिए बुलाए जाएँगे। तो लगभग देखिए आपका 21,501 कैंडिडेट को आपका फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद देखिए जो इसमें कैंडिडेट है जिन्होंने एग्ज़ाम आपका पास किए, तो लगभग देखिए आपके जो कैंडिडेट हैं आपके जो देखिए अटेम्प्ट की बात करें तो लगभग 4,69,198 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन पीईटी के लिए आपको बुलाना है सिर्फ 21,501। तो लगभग कह सकते हैं कि आपका 4,47,697 जो आपके कैंडिडेट हैं ये आपके बाहर हो जाने वाले यानी कि फेल हो जाने वाले हैं। क्योंकि देखिए इसका जो एग्ज़ाम हुआ था तो कुछ कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम को देखने गए थे, उसके बाद जो सेकंड आता है तो वो एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम देने गए थे उसके बाद जो इनकी फ़ीस रिफ़ंड होगी तो उसके लिए इसके एग्ज़ाम देने गए। उसके बाद जो थर्ड आता है रिपीटेड सेम कैंडिडेट, तो ये आपका देखिए कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में पहले भी किसी जॉब में वो लग चुके हैं और अदर स्टेट का जो जॉब है वो उनको मिल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला और उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं करी। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, तो लगभग कह सकते हैं 4 लाख आपके जो कैंडिडेट है एग्ज़ाम देने के बाद भी वो बाहर होने वाले, क्योंकि आपका देखिए जो पीईटी के लिए कैंडिडेट को बुलाना है लगभग आपका 21,501 कैंडिडेट आपके पीईटी के लिए बुलाए जाएंगे। तो लगभग जितने ज़्यादा कैंडिडेट हैं ये आपके 4 लाख के लगभग, तो इतने कैंडिडेट आपके बाहर हो जाएंगे। इसके बाद देखिए अगर हम इसमें एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल आपका कैसा आया था, आपका ये फेज़ 5 है। तो जनरल अवेयरनेस की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल आपका लगभग मॉडरेट ही आया था और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की बात करें तो आपका जो लेवल है ये आपका मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट आया था। और जनरल साइंस की बात करें तो इसका भी आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है ये भी आपका मॉडरेट ही था। मैथ की बात करें तो एग्ज़ाम का लेवल भी इसमें आपका मॉडरेट ही था। तो लगभग कह सकते हैं आपका एग्ज़ाम का जो लेवल था फेज़ 5 में तो ये आपका मॉडरेट ही था। उसके बाद देखिए अगर हम इसकी भी बात करें कैंडिडेट ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि देखा आपने कि जो एग्ज़ाम का लेवल था वो मॉडरेट ही हो रहा है। तो इसके बाद कितना आपका जो एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है ये कैंडिडेट का कितना रहा। तो देखिए अगर हम मैथ की बात करें तो इसमें 25 क्वेश्चन आए थे लगभग। अगर कैंडिडेट ने जिसने अच्छी तैयारी करी है इस पे देखिए आपका अगर मैथ में देखिए 25 क्वेश्चन आए तो लगभग कैंडिडेट ने 18 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद रीजनिंग में देखिए आपका 30 क्वेश्चन आया तो लगभग 20 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट हुआ। और साइंस की बात करें अगर इसमें देखिए आपका 25 क्वेश्चन आया, इसमें भी अगर आपने 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। उसके बाद देखिए अगर हम जीके और ये आपकी करंट अफेयर तो लगभग जो कैंडिडेट थे उन्होंने ये बताया कि लगभग आपका जो जीके और आपका जो करंट अफेयर है ये करंट अफेयर आपका लगभग 2019, 20 और 21 से आपका पूछा गया था। तो इतना पीछे का पूछा गया क्योंकि उस टाइम आपका 2019 में आपका जो वैकेंसी आई थी, अगर उस टाइम ये आपका एग्ज़ाम होता तो लगभग ये आपके लिए इजी होता। लेकिन उसके बाद अगर 2022 में एग्ज़ाम हो रहा है और जो आपका पिछले 3 इयर्स का जो आपका करंट अफेयर है ये पूछा जाए तो इस हिसाब से एग्ज़ाम का जो लेवल है वो आपका मॉडरेट टू हाई ही होने वाला है। उसके बाद देखिए अगर हम टोटल स्कोर की बात करें तो टोटल स्कोर जो आपका बनना है ये बनना आपका 60। तो लगभग जो कैंडिडेट ने तैयारी की, काफ़ी अच्छी उन्होंने पढ़ाई करी और एग्ज़ाम का उन्होंने दिया तो उनका जो अटेम्प्ट रहा क्वेश्चन का वो काफ़ी आपका ज़्यादा अच्छा रहा। तो लगभग जितने अच्छे वाले कैंडिडेट हैं जिनको ग्रुप डी में ही जाना था तो उन्होंने जो आपका एवरेज अटेम्प्ट क्वेश्चन है लगभग आपका उसके बाद जो आपका उनका जो रो मार्क्स बन गया ये बन गया आपका 60। देखिए 2018 की बात करें तो 2018 में इसकी जो वैकेंसी थी ये थी आपकी लगभग 2293 और इसमें टोटल फॉर्म की बात करें तो लगभग 8 लाख इसमें टोटल फॉर्म आए थे। और इसके बाद जो इसका पर सीट कॉम्पिटिशन बनना था ये बनना था आपका 349, यानी कि जो कैंडिडेट थे सबसे ज़्यादा आपके हुबली जोन में, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका पहले इसका नाम आया था बेंगलोर जोन, उसके बाद जो 2019 की वैकेंसी आई तो इसका नाम हो गया आपका हुबली जोन। तो 2018 में जो बेंगलोर में इसकी आपकी वैकेंसी आई थी लगभग इसमें 2000 के आसपास वैकेंसी, उसके बाद 8 लाख इसमें अप्लाई फॉर्म। तो कंपटीशन ज़्यादा था लेकिन उसके बाद भी कैंडिडेट के जो आपके नॉर्मल
नॉर्मलाइजेशन में नंबर दिए गए लगभग इसमें 20 से आपके 25 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में आपका दिया गया था हर शिफ्ट में। प्रीवियस ईयर की बात करें तो आपका ये देखिए बेंगलोर जोन है और ये आपका गया था डीवी के लिए, तो ये आपका नॉर्मलाइजेशन के साथ ही गया था। और इसमें देखिए अगर हम पीईटी की बात करें तो पीईटी में लगभग जो इसके नंबर आपके बढ़ाए गए थे लगभग 5 नंबर इसमें आपके जो कह सकते हैं पीईटी के बाद जो आपका डीवी के लिए रिजल्ट आया था उसमें आपका जो फाइनली रिजल्ट था उससे 5 नंबर आपके माइनस थे पीईटी में। तो लगभग देखिए अगर हम बात करें जनरल की तो इसमें जनरल का आपका गया था 62.01 और ओबीसी की बात करें तो आपका गया था, ये आपका डीवी का है तो देखिए ओबीसी कैटेगरी में आपका जो स्कोर गया था ये गया था आपका 56.60। एससी की बात करें तो 49.65। एसटी की बात करें तो आपका कट ऑफ गया था 48.78। और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक्स सर्विसमैन में देखिए इसका जो आपका कट ऑफ गया था जनरल के लिए यह गया था आपका 40.23। ओबीसी में आपका गया था 30.06 और एससी की बात करें तो एससी में आपका जो कट ऑफ गया था ये गया था 30.04 और उसके बाद जो एसटी में आपका कट ऑफ गया था ये गया था 35.40। सीसीए की बात करें तो सीसीए वाले जो हैं इनका आपका जनरल का गया था 42.59। ओबीसी कैटेगरी में आपका गया था 31.08 और एससी में आपका गया था 30.71 और एसटी में आपका कट ऑफ गया था 32.20। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें कैंडिडेट का आपका जो हुबली जोन है इसमें आपका आंसर की जो आई है उसके बाद कैंडिडेट का इसमें कितना रो मार्क्स बनना है। तो लगभग देखिए आपका फेज़ 5 में एग्ज़ाम हुआ था तो इसमें देखिए अगर हम बात करें 50 से जो 55 के बीच रो मार्क्स बनना है तो लगभग 49% कैंडिडेट का इसमें रो मार्क्स बनना है। लगभग जो आधे कैंडिडेट हैं आपके 50% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रो मार्क्स आपका 50 से 55 के बीच बनना। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 55 टू 60 तो लगभग 16% कैंडिडेट का हमें रिस्पांस मिला जिनका स्कोर आपका 55 से और 60 के बीच बनना, यानी कि 60 से 65 के बीच देखें तो लगभग 13% कैंडिडेट का इसमें आपका जो रो मार्क्स है ये लगभग आपका 60 टू 65 बनना। और 65 टू 70 के तो देखें तो लगभग 8% कैंडिडेट का इसमें हमें रिस्पांस मिल रहा। उसके बाद 70 टू 75 देखें तो लगभग आपका 40% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आपका रो मार्क्स है वो आपका 70 टू 75 बनना है। तो लगभग आधे कैंडिडेट हैं जिनका आपका रो मार्क्स है ये 50 से आपका 55 बनना है। क्योंकि देखिए जो कैंडिडेट है आपका एग्ज़ाम का लेवल आपका मॉडरेट आया था उसके बाद जो कैंडिडेट थे जिन्होंने अच्छी तैयारी करी थी उनका स्कोर लगभग इतना ही आपका बनना है और 60 प्लस हम मान के चलते हैं कि 60 प्लस भी बनना है। तो लगभग उनका जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो आपका नंबर बढ़ेगा ये शिफ्ट वाइज ही बढ़ेगा क्योंकि परसेंटाइल में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनली इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वो आपका ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे तो इसमें देखिए आपका जो हुबली जोन है तो इसमें देखिए 2 से 4 मार्क्स बढ़ेंगे तो इसका रिस्पांस हमें मिल रहा है 20% और 4 से 6 मार्क्स बढ़ेंगे तो लगभग 15% और 6 से 8 मार्क्स बढ़ेंगे लगभग 12%। 8 से 10 मार्क्स बढ़ेंगे लगभग 8% और 10 से 15 जो मार्क्स बढ़ेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें रिस्पांस मिला लगभग 46% ऐसे कैंडिडेट हैं उनका ये मानना है कि लगभग आपका जो हुबली जोन है इसमें आपके 10 से 15 मार्क्स परसेंटाइल में बढ़ेंगे। और देखिए अगर हम बात करें इसमें परसेंटाइल की तो देखिए अगर हम मान के चलते हैं कि जो 65 इसमें अगर रो मार्क्स आ रहा है तो उनका जो परसेंटाइल है वो लगभग आपका 100 या उससे थोड़ा नीचे आ रहा है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें 58 जिनका रो मार्क्स है तो लगभग आपका 86 के आसपास इसमें आपका परसेंटाइल बनना है। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें इसमें 56 की तो लगभग 33, यानी कि कह सकते हैं जितना आपका रो मार्क्स नीचे आ रहा है उतना ही आपका परसेंटाइल भी नीचे ही आ रहा है। फिर देखिए अगर हम बात करें इसमें आपका एक्सपेक्टेड रो मार्क्स है ये आपका विदाउट नॉर्मलाइजेशन होगा, ये फॉर आपका पेट के लिए है। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में देखिए अगर आपका रो मार्क्स बनना है 56 टू 58 तो आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं। और इसमें अगर आपका +2 नंबर भी ऐड हो जाएगा तो भी इसमें देखिए आपका 58 हो गया, यानी कि अगर आपका -2 हो रहा है यानी कि 56 में से आपका -2 हो रहा है तो भी आप जनरल कैटेगरी में बिल्कुल सेफ़ हैं।
फिर देखिए हम बात करें अगर ओबीसी कैटेगरी की, तो इसमें अगर आपका देखिए रो मार्क्स है 52 से आपका 55, तो आप ओबीसी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका देखिए रो मार्क्स है 51 टू 53, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और इसके बाद आपका आता है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में देखिए आपका रो मार्क्स 48 टू आपका 51 होगा। इसके बाद अगर आपका इतना रो मार्क्स बनना है तो आप एससी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ हो। और एसटी की बात करें तो आपका जो रो मार्क्स है ये आपका 45 टू आपका बनना है 47, तो आप एसटी कैटेगरी में बिल्कुल सेफ है। और इसमें भी देखिए अगर आपका रो मार्क्स -2 हो रहा है, -3 हो रहा है, तो भी आप पीईटी की तैयारी बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। और इसमें देखिए अगर हम बात करें आपका डीवी के लिए कितना जा सकता है, लेकिन डीवी का देखिए आपका जो कट ऑफ बनेगा ये हम आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा, लेकिन फिर भी हम एक एक्सपेक्टेड बना के चलते हैं। देखिए अगर बात करें जनरल की तो लगभग आपका फॉरपेट से 5 या 6 नंबर ज़्यादा बनेगा, और इससे ज़्यादा बनने के चांसेस नहीं है। और उसमें भी अगर आपका बढ़ेगा तो लगभग आपका +2 नंबर या +3 नंबर ही ऐड हो सकता है आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो देखिए अगर बात करें आपकी जनरल कैटेगरी की तो लगभग आपका 62 से आपका 64 ही जा सकता है आपका फाइनली जो कट ऑफ बनेगा। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में इसका जो आपका कट ऑफ जाएगा 58 टू आपका 60। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 56 टू आपका 58। और एससी की बात करें तो एससी में जो इसका कट ऑफ है ये आपका 53 से आपका 56। और उसके बाद एसटी की बात करें तो लगभग आपका 52 आपका, तो इतना आपका कट ऑफ जा सकता है आपका डीवी के लिए। लेकिन इसका जो आपका फाइनली कट ऑफ बनेगा ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद बनेगा, तो इतना हम एक्सपेक्टेड लेके चलते हैं। लगभग हम 5 से 7 नंबर ही बढ़ाएंगे, क्योंकि ये जो आपका प्रीवियस ईयर का था उसमें भी लगभग आपका 5 से 7 नंबर ही आपका ऐड किया गया था नॉर्मलाइजेशन के बाद। तो इसके इतना ही आपका कट ऑफ जाएगा। और इतना भी अगर आपको लगता है कि मेरा रो मार्क्स आपका जो फॉरपेट के लिए है उतना आपका बनना है, तो आप बिल्कुल पीईटी की तैयारी हुबली जोन्स के कर सकते हैं। और हमारा ये जो कट ऑफ है ये बिल्कुल आपका 99.99 जो कह सकते हैं एक्यूरेट होता है, बिल्कुल हमारा राइट बैठ रहा है। क्योंकि एनटीपीसी में भी जो अभी तक आपका ने देखा होगा कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने आपका एनटीपीसी में भी अप्लाई किया होगा, उनका चेन्नई जोन होगा तो उनका रिजल्ट आ गया, तो और सिलीगुड़ी जोन है उनका भी रिजल्ट आ गया। तो हमारा जो कट ऑफ था वो बिल्कुल 99% जो कह सकते हैं एक्यूरेसी आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। और उतना ही आपका फाइनली कट ऑफ गया। तो हमारा ये जो आपका डीवी है इसके लिए तो बाद में आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद होगा, लेकिन फॉर पेट के लिए जो हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं, रो मार्क्स बता रहे हैं, ये बिल्कुल आपका एज इट इज यही जाने वाला है। उसमें भी अगर आपका बढ़ना है तो +2 नंबर ही आपका ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई के बाद जो हमें डेटा मिल जाएगा उसके बाद जो कैंडिडेट है वो पीईटी का एग्ज़ाम आपका जो देने जाएंगे उसमें भी कैंडिडेट कुछ कम हो जाएंगे। उसके बाद जो कैंडिडेट सिर्फ एग्ज़ाम को देखने या बैठने या फीस रिफंड के आए वो भी यहाँ माइनस हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका परसेंट कंपटीशन है वो भी आपका काफ़ी कम होने वाला है, क्योंकि जो परसेंट कंपटीशन कम हो जाएगा तो आपको जो कैंडिडेट से फाइट करनी है वो भी आपका नीचे हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।